हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 5 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। और मैं आपको बता दूं, ये स्टार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। और अगर आप देख रहे होंगे, जितना मैं रिसर्च करता हूं, इस पे क्वेश्चंस ढूंढता हूं, तो उसमें मुझे क्वेश्चन बार बार दिख रहा था। तो ये ध्यान रखना है आपको। 2 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व ऑटिज्म डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अपने नोट्स में इसको लिख लेना। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही कई कदम भी उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। क्वेश्चन यहां पे भी बन सकता है कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया? ये हो गया आपका सुपरस्टार क्वेश्चन। ये सुपरस्टार क्यों हो गया है? क्योंकि इस तरीके के जो डिसीजंस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार के लिए बहुत ही कम किए जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड अपील of which state government and imposed a fine of ₹20,000 on the state government for wasting the court's time। और भाई ये है आपका बिहार राज्य ने जो है कुछ अपील की थी किसी केस के रिगार्डिंग, और वो खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दाखिल की थी, और इसी एसएलपी में 20,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। बिहार सरकार को 20,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है इन लोगों के लिए, राज्य सरकार के लिए किसी भी, आपको पता है करोड़ों हजार करोड़ों में इनका बजट होता है। बट स्टिल अगर हम क्वेश्चन के रूप में देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। निम्न में से किस राज्य ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? ये भी स्टार क्वेश्चन है जी। Which of the following state government has proposed Mahendragiri as the second biosphere reserve of the state? Of which state? और ये है उड़ीसा। इसका आंसर उड़ीसा है। देखिए, आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बच्चे मेरे से कई बार एक क्वेश्चन करते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव भी आया था कल। उससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि केवीएस पीआरटी की तैयारी कैसे करें, और जो बच्चे कोर्स से जुड़े हुए थे उनके मैंने फीडबैक दिए थे। तो वो कहते हैं कि सर इस साल तो वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर कर दूं। देखिए, ना तो जो आपको बता रहा है कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी उसको पता है कि वैकेंसी कब आएगी, और ना ही मुझे पता है कि वैकेंसी कब आएगी। ना आपको पता है। तो जिस दिन वैकेंसी आएगी ना, उस दिन आपके ये जो दिमाग के परखच्चे हैं ना, ये उड़ जाएंगे एकदम से, क्योंकि टाइम नहीं लेता है केवीएस। 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम ले लेता है। और आज के कंपटीशन को देखते हुए भाई कम से कम 5 से 6 महीने की आपको रेगुलर तैयारी की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि वैकेंसी जब आएगी तब आएगी। आपका जो कर्मा है, आपको जो कर्म करना है अपना, आपका जो कर्मा कहता है वो कहता है भाई पढ़ाई करो, तैयारी करो, वैकेंसी तो आएगी। ऐसा तो नहीं है ना बिना वैकेंसी के स्कूल चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नेगेटिव मत हुआ करो, डिमोटिवेट मत हुआ करो। मैं नहीं कहता हूं कोर्स में एनरोल हो भाई, मैं बहुत खुश हूं। मेरे पास 400 450 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देम। बट अपनी जो एक सोच है ना उसको खराब मत करो और खुद डिसीजन लेने की क्षमता करो। मैंने कल भी बताया था, डिसीजन मेकिंग अपना डिसीजन लेने की जो आपकी क्षमता है, या मतलब उसको ना बढ़ाओ। ठीक है, कि किसी और के कहने पे वैसे नहीं चलना है, सुनो सबकी, करो अपनी। ओके, तो ये ध्यान रखना है, तैयारी मत छोड़ो बिल्कुल भी। कहीं से भी पढ़ो, मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे से पढ़ो, उससे मत पढ़ो, ये करो वो करो। कहीं से भी पढ़ो, सेल्फिश हो जाओ,
यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि सेल्फिश होके हमें सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जाननी है जहां से हमें केवीएस पीआरटी की तैयारी के लिए कंटेंट मिले और अच्छा कंटेंट मिले। दैट्स इट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। सॉरी, इसके एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। उड़ीसा राज्य ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। ये स्टार क्वेश्चन है भाई लोग, ध्यान रखना है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी को राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रस्तावित किया है राज्य ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? यह भी स्टार क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्लेसेस हैज इंडिया स्लिप्ड 28 places in the list of 156 countries in the global gender ratio report 2021, और ये हो गया जी 140वें पे आ गया। ठीक है, तो 28 स्थान खिसककर भारत 140वें स्थान पर आ गया। विश्व लैंगिक भेदभाव अनुपात रिपोर्ट में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल यानी 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें नंबर पे था। अब देखो 112वें से सीधा 140वां, एक साल के अंदर 2020 से 2021। ये भी स्टार क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए जाने वाले नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? ये हो गया जी आपका सुपरस्टार क्वेश्चन, आज का दूसरा सुपरस्टार क्वेश्चन। न्यू बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट? और ये हैं आपके अजमल खान। ठीक है, अजमल खान के नाम पर उस बैक्टीरिया जो स्पेस में मिला उसका नाम रखा गया है। नासा ने कल्पना चावला के नाम पर कार्गो स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हटा दिया। शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के अन्नामलाई विश्वविद्यालय में एक पूर्व प्रोफेसर, प्रसिद्ध भारतीय जैव विविधता वैज्ञानिक डॉक्टर अजमल खान के सम्मान में मैथिलोबैक्टीरियम अजमली के रूप में उपन्यास प्रजातियों का नाम दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, कि एक नए बैक्टीरिया जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाया गया है, उसका किस भारतीय साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया है? अजमल खान। और उस बैक्टीरिया का अगर प्रॉपर नाम जो है वो क्या रखा है, देखिए यहां पे लिखा है मैथिलोबैक्टीरियम अजमली। ठीक है, मैथिलोबैक्टीरियम अजमली जो है उस बैक्टीरिया का नाम रखा है अजमल खान के सम्मान में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशियाई कप 2020 के लिए कौन सा देश मेजबान के रूप में भूमिका निभाएगा? विच कंट्री इज प्ले टू होस्ट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप 2022? और ये हमारे देश में होगा, भारत में होने वाला है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपको पता हो। भारत अगले साल एशिया की शीर्ष महिला राष्ट्रीय टीमों की मेजबानी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वे अगले साल प्रीमियर महाद्वीप खिताब ASC महिला एशिया कप 2022 के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट बनता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एक नई ब्रिटिश काउंसिल विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है? ये भी सुपरस्टार क्वेश्चन, और ये सुपरस्टार क्वेश्चन इसलिए हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीचिंग से जुड़े हुए हैं, और जहां पे NEP आ जाए करंट में वो भी, तो वो क्वेश्चन अपने आप में सुपरस्टार बन जाता है। विच इंडियन बॉडी अनाउंस्ड अ न्यू ब्रिटिश काउंसिल डेवलप्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? और ये है CBSE। ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसका आंसर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर कक्षा 6 से 10 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है। मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से 3 विषयों को कवर करने वाले छात्रों के समग्र सीखने के परिणाम में सुधार करना है। अंग्रेजी पढ़ना, विज्ञान, गणित, यानी कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित जो 3 सब्जेक्ट यहां बताए गए हैं। ब्रिटेन के ज्ञान साझेदार के रूप में अल्फा प्लस के साथ ब्रिटिश काउंसिल ने इस रूपरेखा को डिजाइन और विकसित किया है। तो हमारे लिए बनता है सुपरस्टार क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं टीचिंग से। ठीक है, टीचिंग एग्जाम से, CBSE। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8,
किस देश की संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2024 से 2 और कार्यकालों के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया? ये भी लोग भाई सारे क्वेश्चन जबरदस्त हैं आज। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड अ बिल टू इनेबल इट्स इनकम्बेंट प्रेसिडेंट टू रन फॉर 2 मोर टर्म्स फ्रॉम 2024? और ये है रूस, रशिया। रशिया में इस तरीके का जो है एक बिल संशोधन में आया है, विधेयक जो है वो पारित किया गया है। रूस की सांसद ने निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें उसके राष्ट्रपति पुतिन को 2024 से शुरू होने वाले और 2 कार्यकालों के लिए सक्षम बनाया जा सकेगा। जुलाई 2020 में एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में अपनाए गए संवैधानिक संशोधन के बाद चुनावों के मसौदे को मंजूरी दी गई। बिल ने पुतिन को 2036 तक 2 और कार्यकालों के लिए पद संभालने की संभावना दे दी है। ये भी स्टार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पब्बी एंटी टेरर 2021 एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाना है? पब्बी एंटी टेररिस्ट 2021 अ जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज इज टू बी हेल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? और ये है आपकी संघाई सहयोग संगठन SCO। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा। इसमें आपको पता होगा 12 जो है कंट्रीज इसमें रहती है SCO में, संघाई सहयोग संगठन में। भारत, पाकिस्तान, चीन और संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य इस साल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास करेंगे। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास यानी कि पब्बी एंटी टेरर 2021 आयोजन करने का निर्णय इन देशों के द्वारा लिया गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इस क्वेश्चन आपका फिर से भाई सुपरस्टार, आज तो सुपरस्टार क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है। नयोबो नायगम यार्को पहले स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अब ये सुपरस्टार क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यहाँ की स्कूल पहला अपना स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किसका? नयोबू नायगम यार्को। ठीक है, नयोबू नायगम यार्को द फर्स्ट नॉलेजेबल सिस्टम स्कूल हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच स्टेट? और ये है इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4-5 मैंने आज आपको सुपरस्टार क्वेश्चन दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व मेंडिंग जिले में राज्य की पहली औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। सेबा के पास रंग गांव में नयोबू नायगम यार्को नाम के पहले स्कूल का उद्घाटन किया गया। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट, आपको पसंद आए होंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं, तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी को कंटिन्यू रखो, उसको बढ़ाते चले जाओ, उसको कम नहीं करना है, बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, और जो बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं व्हाट्सएप पे, ये पूछते हैं कि सर कोर्स में कैसे एनरोल होना है, तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है कोर्स में एनरोल होने की। और अगर आप वैसे होना चाहते हो तो मैं बता दूं, द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद स्टोर सेक्शन पे जाओ, स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप में। स्टोर सेक्शन से आप जाएंगे KVS PRT के जो वहां पे मिलेगा आपको KVS PRT, उस पर क्लिक करो और उस पर क्लिक करने के बाद आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं कल सुबह नई करंट अफेयर्स की क्लास में।